Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if set u is equal to x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 30, set a is equal to x such that x is a prime number less than 5. Set b is equal to x such that x is a perfect square less than equal to 10, and set c is equal to x such that x is a perfect cube less than equal to 30. We need to verify the result a intersection b dash is equal to a dash union b dash, where dash is nothing but just the complement of the set. Now अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि इफ हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हो सकता है a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से, एंड सेट A इज इक्वल टू, इसमें है a1 a2, देन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा a3 a4 एंड a5। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो सेट A है उसको हम लोग हटा दिए यूनिवर्सल सेट से, एंड फिर वो हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है इफ हमारे पास एक सेट A है a1 a2 a3 एंड सेट B है a3 a4 a5, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B मतलब कि ये जो सेट A एंड सेट B है इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वही होगा यहाँ पे, जो कि है a3, एंड A यूनियन B क्या हो जाएगा, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, यानी कि ये हो गया a1 a2 a3 a4 a5, एंड यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं रखते हैं। तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और इसमें क्या बोला गया है कि नेचुरल नंबर है एंड जो एलिमेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू 30 है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर से जो स्टार्ट होता है वो 1 होता है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा। फिर उसके बाद सेट ए क्या बोला है कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, तो a क्या हो गया यहाँ पे 2 एंड 3 यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो a का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस a फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से। तो दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 एंड 3 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 4 देन 5 6 एंड सो ऑन अप टू 30 तक, सिर्फ 2 एंड 3 को हटाए हैं। तो ये हो गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि b जो है इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स जो परफेक्ट स्क्वायर हो लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 आ गया, इसमें 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 है इसलिए यहीं तक लिखेंगे। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट b। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे, 1 4 एंड 9 को हटा के बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब लिख लेंगे, वो सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 3 5 6 7 8 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक। नाउ जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसमें कहीं पे भी सेट सी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम लोग सेट सी के बारे में कुछ भी लिखेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसका, एंड लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू सेट a में है हमारे पास 2 3 एंड सेट b में हमारे पास 1 4 9। तो सेकंड के कॉन्सेप्ट के हेल्प से a इंटरसेक्शन b का जो कॉमन एलिमेंट है कुछ भी नहीं है, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस a इंटरसेक्शन b। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 30 तक है, एंड a इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी सेट है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट ही होगा, यानी कि 1 2 3 4 अप टू पूरा 30 तक। नाउ अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख लेते हैं, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 नहीं है, बाकी यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट है। एंड बी कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ 1 4 9 नहीं है, बाकी सारा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का। तो ये जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू 30 तक, जो कि हमारा यूनियन सेट है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव हो गया। नाउ ये हमारा फाइनल सोल्यूशन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।